खबर जहां पर 24 जून से शुरू होगा लोकसभा का यह सत्र। पहले 2 दिन सांसदों को शपथ, तो वहीं तीसरे दिन स्पीकर का हो सकता है चुनाव। 3 दिन बाद राज्यसभा की कार्रवाई होगी शुरू। तो 24 जून से जहां एक और शुरू होगा लोकसभा का यह सत्र, तो वहीं शुरू के 2 दिन सांसदों के या कहें सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और तीसरे दिन स्पीकर का चुनाव भी हो सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमित, देखिए 24 जून से लोकसभा का यह सत्र शुरू हो सकता है, इसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मोदी कैबिनेट में सभी लोग शपथ ग्रहण हो गया है। अब जो है वो 17वीं लोकसभा का ये जो पहला सेशन, तीसरे कार्यकाल का ये पहला सेशन शुरू हो रहा है। ये 24 से शुरू हो रहा है ये तीसरा सेशन। इसमें जितने भी सांसद जीत के आए हैं फिर वो आएंगे। लेकिन देखिए, जो लगातार प्रधानमंत्री एक बात को लेकर बल दे रहे हैं कि इस सरकार में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो कठोर निर्णय लिए जाएंगे और देश हित में लिए जाएंगे वो निर्णय। तो देखना होगा कि ये जो पहला सत्र बुलाया गया है इसमें क्या कौन सी बिल लाया जाता है और किस पर चर्चा होती है, ये सबसे अपने आप में एक अहम होगा। अमित, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि जो ठोस निर्णय लिए जाएंगे, ऐसे में क्या इस जो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, तो क्या ये विपक्ष को जवाब है? जिस तरीके से कहा जा रहा था कि गठबंधन की सरकार है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं फैसले लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सरकार को, तो वहीं सरकार की ओर से स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार है और मोदी सरकार कभी भी बार्गेनिंग की भूमिका में नहीं चलती, जिसका एकमात्र उदाहरण आपने देखा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस समय भी मंत्रिमंडल को लेकर कहा जा रहा था कि टीडीपी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, ये दोनों बार्गेनिंग की भूमिका है और बड़े मंत्रालय को मांग कर सकते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो स्पष्ट हो गया कि ना जेडीयू बार्गेनिंग की भूमिका में थी ना टीडीपी में बार्गेनिंग। तो ये जो पहला सत्र लोकसभा का बुलाया गया है इसमें कहीं पूरी पसोपेश की स्थिति नहीं होगी। जो मोदी सरकार जिस मतलब एजेंडे पर बात करेगी, जिस बिल को लेकर सदन में आएगी वो पास होगा और पूरी तरीके से पास होगा। जो एनडीए के सहयोगी दल है उसका समर्थन वाकई और जाहिर सी बात है कि होना है। बिल्कुल। अभी देखिए एक और सत्र शुरू हो रहा है, तो वहीं सरकार की ओर से अपनी मंशा को भी साफ कर दिया गया। ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ भूमिका रहेगी? क्या इसको लेकर के अब तक कोई अपडेट सामने आया है? एक बार रिपीट करें जी। मैं कह रहा हूं विपक्ष की क्या इस सत्र में भूमिका रहेगी? क्या इसको लेकर के कोई अपडेट अब तक आया है? देखिए, विपक्ष एक बात को लेकर जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि जो सियासी लोग क्या कहते हैं, जो एग्जिट पोल आया था उसमें शेयर मार्केट में बड़ा घोटाला हुआ था, कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसमें राहुल गांधी सामने आया था और जेपीसी का वो लगातार मांग उठा रहे थे और उन्होंने कहा कि इसको लेकर मैं सदन में भी रखूंगा। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर विरोध हो, वहां पर विरोध प्रदर्शन हो, क्योंकि विपक्ष इस बात सशक्त और मजबूत है। तो इसको लेकर हो सकता है कि विपक्ष का ये एजेंडा हो। यानी तैयारी दोनों ओर से की गई। एक तरफ जहां सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और कठोर फैसले लेने की बात करी, तो विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार बिल्कुल अपने एजेंडे पर काम करेगी और विपक्ष का जो अपना काम है वो विपक्ष वो मुद्दे को लेकर आ रहा है कि जो जेपीसी की मांग की जा रही है कि जांच हो इसका, क्योंकि हजारों करोड़ का घोटाला कहा जा रहा है कि एक रात में हुआ था जिसमें एग्जिट पोल दिखाया गया था, उसमें कहा जा रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो संभावना इस बात की अधिक है कि हो सकता है कि विपक्ष इसको लेकर हंगामा करेगा सदन। बिल्कुल, और देखना होगा इस बार किस तरीके की गवर्नेंस हमें देखने को मिलती है। और बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।